हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज sides of a square PQRS is 4 centimeter long. PR is produced to the point M such that PR is equals to 2RM. Find the value of SM. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करनी है, S और M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये हो गया हमारा PQR और S, ये स्क्वायर हो गया. अब इसको हमने क्या किया, PR को M पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है बच्चों, और यहाँ से SR को भी हमने आगे प्रोड्यूस करके A पॉइंट तक प्रोड्यूस कर लिया. ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे ये वाली साइड भी हमारी 4 है और ये वाली साइड भी हमारी 4 है. तो ये पी आर क्या है, डायगोनल है. सो डायगोनल कितना एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45. और इसको आगे एक्सटेंड किया है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि एस आर और पी क्यू दोनों पैरेलल होती है. ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ जो डायगोनल होता है, ठीक है, डायगोनल, सो स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल की लेंथ होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई ए. ए यहाँ पे क्या है, साइड है. ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा जो डायगोनल है वो क्या है, पी आर है. सो पी आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4. ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू हमें डायगोनल की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 2RM के इक्वल दे रखी है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई आर एम. ठीक है बच्चों, सो यहाँ से ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो आर एम की जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 2. ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे आर एम की लेंथ आ गई 2 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स. सो आर एम, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2 स्क्वायर रूट 2. अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास में एम ए की वैल्यू आ जाए, ठीक है, और एम ए की वैल्यू और आर ए की वैल्यू आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, सो आर एम की लेंथ हमारे पास में आ गई. तो इन ट्राइंगल आर एम ए, ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल आर एम ए. सो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लगाएं, सो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा. सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर. ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पे हो जाएगा साइन, तो साइन 45 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम ए डिवाइडेड बाई आर एम. ठीक है बच्चों, एम ए डिवाइडेड बाई आर एम. सो यहाँ से हमारे पास में एम ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम ए की वैल्यू आर एम मल्टीप्लाइड बाई साइन 45. साइन 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई आर एम की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर रूट 2. सो स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास में एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, तो एम ए की वैल्यू हमारे पास में 2 सेंटीमीटर आ गई. अब इसके अंदर हम वापस क्या लगा देंगे, 1045. सो 1045. ठीक है बच्चों, सो 1045 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, एम ए डिवाइडेड बाई आर ए. एम ए डिवाइडेड बाई आर ए, एम ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2. सो यहाँ पे आर ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, एम ए 2 डिवाइडेड बाई आर ए. सो आर ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1045. 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. सो यहाँ से हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाई 1. सो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 2 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास में 2 सेंटीमीटर आ गई. 2 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में एस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी. सो इन ट्राइंगल एस एम ए, इन ट्राइंगल एस एम ए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. सो एस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर. ठीक है बच्चों, एस ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एस ए की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 6. सो एम ए की वैल्यू कितनी है, 2. सो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4,
और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में 40 आ जाएगी वैल्यू। सो एस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास में 40 है वैल्यू। सो एस एम इज इक्वल्स टू, एस एम की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 40, और स्क्वायर रूट 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है बच्चों। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो 2 स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है, और वो हमें ऑप्शन डी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.